हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद इसे परचेज कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 क्वेश्चन है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, फेरोसिटी, सिंड्रोम और फिडिलिटी, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि फियास्टा का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। फियास्टा का करेक्ट स्पेलिंग होता है दोस्तों FIESTA और फियास्टा का मतलब होता है उत्सव या फिर पर्व मनाना। ऑप्शन ए है फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब है क्रूरता। ऑप्शन सी है फिडिलिटी, जिसका मतलब होता है वफादारी निभाना। और बी ऑप्शन है सिंड्रोम। सिंड्रोम आप लोग कह सकते हो कि जब किसी बीमारी के बहुत सारे लक्षण किसी इंसान या जानवर में पाए जाते हैं तो उसे सिंड्रोम नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लीक इज। ब्लीक का आपको सिमिलर वर्ड बताना है और ब्लीक का मतलब होता है दोस्तों फीका या फिर उजड़ा हुआ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वेयर, वेयर का मतलब भी होता है उजड़ा हुआ, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए ऑप्शन सी में है एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध। और डी ऑप्शन में नोटेड, नोटेड का मतलब होता है विख्यात, यानी कि यहाँ पर दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ कंपैशनिएट। कंपैशनिएट का अपोजिट वर्ड बताना है और कंपैशनिएट का मतलब होता है दयालु या फिर काइंड हार्टेड। तो देखिए ऑप्शन ए में है ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब है दयालु, जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा, यह तो करेक्ट आंसर है नहीं। ऑप्शन बी में है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब है भलाई करने वाला, तो यह भी दोस्तों इस वर्ड का अपोजिट वर्ड है नहीं। ऑप्शन सी में हर्ष, हर्ष का मतलब है उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति। और मैंने अभी आपको कंपैशनिएट का मतलब बताया था दयालु हृदय वाला व्यक्ति, जो कि जस्ट इसके अपोजिट है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन में है सिंपल, जिसका मतलब होता है सामान्य या फिर साधारण। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यह सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें जब इसका नरेशन बना रहे होंगे तो आस्क्ड यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आस्क्ड है नहीं, यानी कि आपका पहला ऑप्शन पहले ही अलग हो गया। अब ध्यान दीजिए, ही आस्क्ड मी, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी। इसके बाद वाट के साथ में जो यू है वो मी के अनुसार चेंज होगा, तो यू की जगह पर आई आ जाएगा। और वांट का V3 फॉर्म क्या होगा, वांट का V3 हो जाएगा वांटेड। यानी कि दोस्तों जब इसका आप नरेशन चेंज करोगे तो यह होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और सेंटेंस दिया गया है आई एम लुकिंग फॉर हिम। तो देखिए सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो तो हमें इसके साथ में विंग का यूज करना होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, विंग केवल एक ही सेंटेंस में यूज किया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ही इज बिंग लुक्ड फॉर बाय मी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है,
स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। सेंटेंस है देयर इज कप्स ऑन द टेबल टू बी परचेज्ड, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नो एरर का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस का अगर फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तो सेंटेंस कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यह शुरू हो रहा है देयर से। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब भी कोई सेंटेंस देयर के साथ स्टार्ट हो तो इसके साथ जो आने वाला वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो वर्ब है वो कप्स के अनुसार लगेगा, और कप्स जो है वो प्लूरल नाउन में है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो वर्ब है ना वो भी यहाँ पर प्लूरल होगा। तो आप देयर के साथ में ईज की जगह आर को रिप्लेस कर दो, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, जो इंसेक्ट के लाइफ का अध्ययन करता है, इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है एंटोमोलॉजिस्ट का। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन है बाय वर्ड ऑफ माउथ मीन्स। बाय वर्ड ऑफ माउथ, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर ओरली, यानी कि मौखिक रूप से। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाई। लाई का पास्ट पार्टिसिपल होता है दोस्तों लाइड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन फिलर वाले हैं। तो देखिए 15th क्वेश्चन है हिज रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हिज फुलिश एक्ट। देखिए उस व्यक्ति का जो रेपुटेशन है वो क्या हो गया है, घट गया है, कम हो गया है। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर? यहाँ पर रेपुटेशन को घटाया जा रहा है ना, तो टेंटेड वर्ड का यूज करना है। टेंटेड का मतलब होता है दाग लगना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका जो रेपुटेशन है उस पर दाग लग गया है। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि डिक्रीज का यूज हमने क्यों नहीं किया, जबकि डिक्रीज हुई तो यहाँ पर घटने का बोध करा रहा है। लेकिन सेंटेंस का असली मतलब समझिए, किसी का जो रेपुटेशन है वो घट जा रहा है, यानी कि उस पर दाग लग रहा है, और टेंट का मतलब ही होता है दाग लगना, इसलिए हमने यहाँ पर डी ऑप्शन को करेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन हम देखिए 16 नंबर, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डैश रसियन। वो फ्रेंच और जर्मन जानता है और इसके अतिरिक्त रसियन भी जानता है। तो इसके अतिरिक्त वर्ड यूज करने के लिए हमें बिसाइड्स का यूज करना होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन बिसाइड्स रसियन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, द वर्क वाज डैश बाय द ट्रेन्स। जो कार्य चल रहा था वो ट्रेन के कारण उसमें बाधा उत्पन्न हो गई, और बाधा उत्पन्न होने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हैम्पर्ड का। हैम्पर्ड का मतलब ही होता है बाधा उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। तो देखिए मेडिटेशन जो है ना वो इज़ द बेस्ट वे है टू काल्म योर नर्व्स, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड डैश द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 19th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा कॉल्ड ऑन का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ध्यान दीजिए कॉल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब ऑफिशियली किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉल किया जाता है किसी खास वजह से या किसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं जिसे कहा जाता है कॉल्ड ऑन का। इसलिए हमने यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट किया है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर। प्रीपोजिशन यूज करना है, तो किसी के अफेयर के ऊपर हंसना क्या कहलाता है, यहाँ पर ओवर का यूज किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सो गाइस यहाँ पर चलिए लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा पैसेज आप लोगों के सामने में ओपन है। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। यह पैसेज का ऊपर वाला पार्ट है, इसके बाद आप नीचे वाले पार्ट्स को भी पढ़ लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो अब चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग वेस्ट ऑन रिमेनेंट्स मीन्स। प्लानिंग वेस्ट ऑन रिमेनेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, प्लानिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज अवेलेबल, यानी कि प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, जो हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार से। और देखिए इसका आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए
प्लानिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज अवेलेबल टू यू। दिस मीन्स टू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट रिमेन्स। सच प्लानिंग कैन बी टर्म्ड एज प्लानिंग बेस्ड ऑन रिमेनेंट्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कैसे खोजकर पैसेज में बताया है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में टोटलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वन शुड ऑब्टेन इन टोटल एंड नॉट इन पार्शियल, यानी कि किसी व्यक्ति को पूरी हासिल करनी चाहिए ना कि टुकड़ों में। और इसका आंसर आपको पैसेज के सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए, दे वांट टू हैव थिंग्स इन टोटलिटी एंड आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द फुलफिलमेंट ऑफ देयर गोल्स इन एनी पार्शियल वे। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं वो पूरा हासिल करना चाहते हैं किसी चीज़ को और उसे पार्शियल वे में यानी टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यह है ऑप्शन सी, इफ़ अचीविंग टोटल इज नॉट पॉसिबल वन शुड बी सेटिस्फाइड विथ इट्स पार्ट्स। यानी कि अगर पूरा हासिल करना पॉसिबल नहीं हो तो इसके कुछ टुकड़ों के साथ ही, कुछ पार्ट्स के साथ ही एक व्यक्ति को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। और देखिए इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में, इफ़ द टोटल इज नॉट अचीवेबल वन शुड बी कंटेंट विथ अचीविंग जस्ट अ पार्ट। यानी कि टोटल अगर हम नहीं पा सकते हैं तो इसके पार्ट से ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एफोरिज्म एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया था एफोरिज्म, जिसका मतलब है अ फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज, एक ऐसा फ्रेज जो किसी सच्चाई को वर्णित करता हो। और लास्ट क्वेश्चन है, द टोटलिटी कैन, यानी जो टोटलिटी है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट कैन नॉट बी अचीव्ड इवन आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। यानी कि जो टोटलिटी है वो सैकड़ों साल की मेहनत स्ट्रगल के बाद भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे लास्ट लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, देयर आर नेशंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच वेर ईगर टू अचीव थिंग्स इन टोटलिटी बट फेल्ड इन देयर एम्बिशन इवन आफ्टर अ स्ट्रगल लास्टिंग 100 ईयर्स। यानी कि सैकड़ों साल की मेहनत करने के बाद भी उन्हें टोटल प्राप्त नहीं हुआ है। सो गाइस, इसी के साथ आज का पैसेज समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।